अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप लोग की दुआओं से हम लोग भी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये न्यू व्लॉग है और हम लोग जा रहे हैं घूमने। आज जा रहे हैं डाउन टाउन और देखिए बच्चे पीछे बैठे हैं। अभी ज़्यादा लोग हैं ना तो पीछे की भी सीट खोल दी गई है, बच्चे पीछे बैठे हैं और शायद नींद में हैं। और देखिए हम लोग चाय नाश्ता करते हुए, क्योंकि शाम का वक्त था ना, तो चाय वाय लेते हुए और कुछ समोसे वगैरह खाते हुए हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, भाई भी आ जाता था छोटा वाला, तो रात में स्टे करता था आधे दिन में, क्योंकि उसकी जो ड्यूटी स्टार्ट होती थी 4 o'clock, तो हम लोग के साथ रह जाता था, खाता पीता था। और फिर हम लोग कहीं पे भी निकलते थे तो उसको छोड़ देते थे, अक्सर वो घर पर आ जाया करता था। तो यहाँ पे देखिए हम लोग डाउनटाउन के एरिया में पहुँच गए हैं और यहाँ पे आपको सिर्फ टॉल टॉल ही बिल्डिंग नज़र आएंगी, स्काई स्क्रैपर्स यानी हाई राइज बिल्डिंग नज़र आएंगी। और यहाँ का माहौल इतना ज़बरदस्त रहता है, ये जो डाउनटाउन वाला एरिया है। और आजकल देखिए शाम इतनी जल्दी हो जाती है कि हम लोग निकले थे वो 3 साढ़े 3 बजे और अंधेरा हो गया यहाँ पहुँचते पहुँचते। और किन्जा का ये देखिए शॉट मैंने रिकॉर्ड किया था कि जैसे ही उसने बुर्ज खलीफा देखा, उसकी वो मतलब इशारा कर रही थी कि मतलब इतना बड़ा क्या है सामने, उसकी फिंगर वहीं बुर्ज खलीफा पर अटक गई थी। और पूरे मतलब यहाँ पे देखिए कितना रश है। यहाँ पे बटरफ्लाई वाला वो जो विंग्स वाला फ्रेम है जिसमें फ़ोटो खिंचाते, इतना रश था कि हम लोग ने फ़ोटो ही नहीं खिंचा पाए, कौन लाइन में लगेगा। और किन्जा को देखिए प्रैम में नहीं बैठना है, हाथ पकड़ के नहीं चलना है, बस वो कह रही थी कि मुझे छोड़ दो। और फिर वो खुद ही से सब कुछ एक्सप्लोर करना चाह रही थी और माशाल्लाह उनको मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी रौनक है, बाहर पूरा हाईवे है, रोड है एक साइड में, वो डाउनटाउन वाली जो रोड है। और अभी हस्बैंड लोग आए नहीं, नीचे पार्किंग कर रहे थे और हम लोग पहले आ गए थे ऊपर के साइड पे। तो कितना अच्छा नज़ारा रहता है इस साइड का, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। और बुर्ज खलीफा का तो फाइनली फिर हम लोग ने ज़बरदस्ती प्रैम में बिठाया, थोड़ा सा रोई, फिर चुप हो गई, घूमने लगी। मतलब ये इधर उधर देख रही थी, तो फिर उनका माइंड जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया कि मैं प्रैम में बैठी हुई हूँ। मगर उसके हाथ देखिए, हाथ वो उधर ही बुर्ज खलीफा ही की तरफ उसका हाथ है कि इतना बड़ा सा क्या है। मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग, वो भी देख के शॉक्ड हो गई, वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग, उसको भी देख के मतलब अजीब लग रहा था, इतनी बड़ी कौन सी बिल्डिंग होती है। और यहाँ पे ये देखिए फाउंटेन भी स्टार्ट था, बुर्ज खलीफा के नीचे जो म्यूजिकल फाउंटेन है म्यूजिक के साथ स्टार्ट हो गया था। Ginza, wow, wow, Ginza, wow, 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 Ginza, wow। और बाहर काफ़ी टाइम स्पेंड करके फाउंटेन शो जो होता है उसको भी दो बार देख के फिर हम लोग अंदर आए एक्वेरियम वगैरह देखने। और देखिए यहाँ पे भी ये मचल ही रही हैं, मतलब इनको ना कोई किसी गोद में आना है और ना ही प्रैम में बैठना है, इनको खुद ही से वॉक करना है। और रश इतना ज़्यादा था, आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा एरिया जो है नीचे फिश एक्वेरियम का पूरा एरिया है। और बस हम लोग की नज़र जो थी इन्हीं के ऊपर थी, सबकी देख नहीं पा रहे थे हम लोग। मतलब हम लोग तो देखे हुए हैं, भाई लोग को बोला कि देखो तुम लोग, छोड़ दो, अच्छा हम लोग गिंजा को संभालते हैं, तुम लोग जाओ अपना एक्वेरियम वगैरह देख लो अच्छे से। मगर सबकी नज़र इन्हीं के ऊपर थी, क्योंकि इनको खुद से सब उतर के प्रैम से खुद ही एक्सप्लोर करना था। और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए हैं, घर की तरफ आ रहे थे, रात हो गई थी। तो रास्ते में ये ज़ाबील पैलेस दिखा, ये शेख का पैलेस है, जो दुबई के शेख हैं उनका पैलेस है। तो वहाँ पे गाड़ी लगाई हस्बैंड ने और हम लोग आए, थोड़ा दूर तक अलाउड है जाना। और दिन में जब यहाँ पर आते हैं ना तो बहुत अच्छा माहौल रहता है, यहाँ पे पिकॉक वगैरह चलते रहते हैं। मम्मी भी आई थी, मम्मी को भी दिखाया था लास्ट टाइम। और जा सकते हैं, आधे रास्ते तक जा सकते हैं, मतलब इस जो पैलेस के आधे दूर तक जा सकते हैं, एक लाइन है वहाँ तक जा सकते हैं और साइडों में वॉक कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। मगर इतना खूबसूरत लगता है, अंदर तक तो नहीं जा सकते मगर बाहर से देख सकते हैं। और आगे वहाँ पे एक पुलिस की सिक्योरिटी गाड़ी खड़ी हुई थी। और फिर हम लोग रात में सो गए। ये सुबह का है, आज भी भाई आ गया था अपने ड्यूटी वगैरह ख़त्म करके। और यहाँ पे देखिए आराम से सब एकदम सो के उठे हैं, क्योंकि रात में देर से आते थे हम लोग घूम के, तो सुबह ऑब्वियस सी बात है देर से सो के उठते थे। और सबकी सुबह हो गई है। बस मैं गरम गरम ब्रेकफास्ट बना रही थी और यहाँ पे देखिए सब गद्दे वद्दे बिछे हैं, तो सब आराम से नीचे बैठे हुए हैं। और किन्जा खेल रही, बस जायद जोहान हर वक्त किन्जा के आगे पीछे लगे रहते थे। और एकदम ना इंडिया की याद आ रही थी, मतलब इंडिया वाला माहौल लग रहा था कि सब लोग हैं, क्योंकि हम लोग 6 भाई बहन हैं, जिसमें तो 3 तो यहीं पर ही थे।
और मैं, मेरे दोनों भाई और 3 महीने इंडिया में हैं। तो वही इंडिया वाला माहौल फील आ रहा था कि सब बैठे हैं, आराम से बातचीत हो रही है। और मैंने गरम गरम ना पराठा बनाया, नमक वाला पराठा, क्रिस्पी क्रिस्पी घी का, और चाय के साथ सब लोग ने पराठा और चाय पिया। और बहुत वही मैंने कहा, जब इंडिया वाला पूरा फील आ रहा है तो नाश्ता भी इंडिया वाला करो सब मिलके। तो गरम गरम पराठे बना के देती जा रही थी चाय के साथ, सबने खाए तो बड़ा अच्छा लगता है। और काफ़ी मज़ा आ रहा था सबके साथ, फैमिली के साथ। जब सब फैमिली इकट्ठा होती है तो कितना अच्छा लगता है ना। पूरा वैसे ही माहौल लग रहा था, इलाहाबाद वाला पूरा फील आ रहा था। और यहाँ पे देखिए गरम गरम मेरे पराठे भी सेक रहे हैं। और ये देखिए ये फिर आ गई, इनको बस मेरा किचन एक्सप्लोर करना रहता है। कभी ये वाला कैबिनेट खोल के खड़ी हो जाती है, कभी दूसरा वाला कैबिनेट, बस इनको जो भी इनके हाथ में आता है ना वो निकाल के घूमने लगती हैं। और देखिए बच्चों की तो आदत होती है मुंह में डालने की, तो हम लोग वही कह रहे थे ये सब चीज़ें मुंह में मत डालो, ये टाइड वाइड का बॉटल। तो और फिर नाश्ता वगैरह होने के बाद दोपहर का खाना बन रहा था। यहाँ पे देखिए चिकन, आज चिकन बन रहा था। तो और राइस बन चुका है, और चिकन मैरिनेट करके रखा गया था पहले से, अब उसको फ्राई कर रहे हैं। और फ्राई करने के बाद उसकी ग्रेवी वगैरह सब बनाएंगे। तो ये सब चीज़ देखिए, ये प्याज और टमाटर वगैरह सब फ्राई कर रहे थे। मैंने पूरी रेसिपी वो करी थी, मगर बाद में क्या हुआ था ना कि गैस ख़त्म हो गई थी, तो आधी जो डिश है वो ऐसे ही रह गई थी। तो इसलिए पूरी मैंने रेसिपी आप लोग के साथ शेयर नहीं करी। डिफरेंट तरह का चिकन बना हुआ था, फिर कभी इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। और मेरे भाई की बीवी थी, वो बना रही थी चिकन। और यहाँ पे देखिए और भी चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ है कि इसको रख देंगे, बाद में खा लेंगे। जितना सालन बनाना है उतना सालन भी बन जाएगा। तो बाद में जब गैस ख़त्म हो गई तो मैंने अपना इंडक्शन चूल्हा निकाला, उसमें मैंने सालन को पकाया। तो धीरे धीरे वो 1 घंटे में पक के तैयार हुआ ये वाला चूल्हा, क्योंकि गैस ख़त्म हो गई थी। और गैस को जब ऑर्डर करो तो आने में भी ना आधा घंटा 45 मिनट्स ये लोग लगाते हैं। तो तब तक ये इस वाले चूल्हे में बन के रेडी हुआ है सालन। तो फिर उसके बाद खाना वाना खा के हम लोग वापस से बाहर निकल गए थे, और आज गए थे दुबई मरीना की तरफ। तो ये पूरा दुबई मरीना वाला सीन है। दुबई मरीना का भी एक अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे ड्राइव करने, वहाँ की रोड पर। और जायद जुहान आज आगे बैठे हैं देखिए, और अपनी मामी को और किंजा को पीछे भेज दिया इन लोगों ने। यहाँ पे देखिए किंजा बैठी है, आराम से सो रही है दूध पी के। और हम लोग ने गाड़ी पार करके और वॉक करके जा रहे थे। ये मरीना मॉल का पूरा एंट्रेंस है। तो हम लोग मरीना की तरफ जा रहे हैं वॉक करके। और यहाँ का देखिए ये कैनाल व्यू इतना ज़बरदस्त लगता है। पिछले मैंने थोड़े कुछ महीनों पहले भी ये वीडियो शेयर करी थी, जब मम्मी आई थी तब हम लोग आए थे। उसके बाद अब आना हुआ है हम लोगों का। जब कोई आता है तब ज़्यादा ही आना जाना होता है इन सब एरिया में, वैसे तो हम लोग इतना जाते नहीं हैं। और ये देखिए इनको बिठा दिया गया है, प्रैम में बांध दिया गया। अब देखते हैं कितनी देर तक ये बैठती हैं। हस्बैंड पता करने के लिए गए थे क्रूज़ के टिकट का, जो अटलांटिस तक पूरा सी का चक्कर लगाती, मगर वो क्रूज़ जा चुकी थी। अब रात के 8:30 बजे थी। और यहाँ पे देखिए दुबई मरीना का नज़ारा देखिए। और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने दूसरी क्रूज़ जो है वो बुक करी थी, जो कि हम लोग को ब्लू वाटर्स तक लेके जाएगी। तो उसमें थोड़ा टाइम था, तो हम लोग बैठ के टाइम पास कर रहे थे, और बच्चे भी खेल रहे थे। और यहाँ पे देखिए हम लोग का क्रूज़ का टाइम हो गया था बोर्ड करने का। तो हम लोग ये क्रूज़ पे बैठेंगे। ये वाली क्रूज़ है जो कि क्रॉस करा के लेके जाती है हम लोग को ब्लू वाटर्स तक, मरीना से ब्लू वाटर्स तक जाते हैं। और टिकट्स जो है वो 7 दिरहम पर पर्सन है। देखिए छोटी सी क्रूज़ होती है, तो इस पर हम लोग बैठ के जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सब लोग बैठे, इतने ही लोगों की सीट होती है यहाँ पे, ज़्यादातर मुझे लगता है 15-20 लोग, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये चलती रहती है, हर 15-15 मिनट के बाद एक क्रूज़ रहती है। तो यहाँ पे देखिए ब्लू वाटर्स का जो जाइंट व्हील है, एंड दुबई जिसको बोलते हैं, दुबई आई, वो नज़र आ रहा है। और बस हम लोग उतर गए। कुछ 15 मिनट्स की क्रूज़ ड्राइव थी। हम लोग उतर गए। प्रैम को साइड में रख दिया जाता है जब अंदर सीट पे जाके बैठते हैं। तो देखिए प्रैम हम लोग उठा के फिर हम लोग निकल रहे हैं बाहर की तरफ। तो एक साइड दुबई मरीना है, एक साइड JLT है, और दूसरे साइड ये ब्लू वाटर्स है। यहाँ पे देखिए जो सामने दिख रही है ना ऊंची ऊंची बिल्डिंग, ये JBR है,
जुमेरा बीच रेसिडेंस इसको बोलते हैं। ये बीच पूरा बीच के साइड है, बीच व्यू है इसीलिए। और जहाँ हम लोग खड़े हैं वो पूरा ब्लू वाटर्स है। और जिधर हम लोग थे थोड़ी देर पहले, जिधर से हम लोग आए थे, वो दुबई मरीना है। सब पास पास ही है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और सामने जो JBR दिख रहा है ना, वहाँ पे हम लोग, एक ब्रिज है, उससे वॉक करके भी जा सकते हैं वहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा बना दिया है यहाँ पे। और जब शाम वाम में आओ दिन के टाइम तो काफ़ी अच्छा लगता है, माहौल काफ़ी अच्छा रहता है। देखिए पूरा क्रूज़ वगैरह चल रही है, जेट स्की वगैरह। आपको अगर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना है तो कर सकते हैं। और ये देखिए आज फ़िलहाल ये बैठी हुई हैं एकदम अपने प्रैम में। और फिर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद फिर देखिए हम लोग अंदर की तरफ आ गए। और शाम का समय हो गया था तो लाइट्स वगैरह जल गई थी, कलर चेंज होते हैं वहाँ पर। फिर हम लोग को कुछ चाय वाय की तलब हो रही थी, चाय कॉफ़ी की, तो हम लोग मैकडॉनल्ड्स में आ गए। और वहाँ पे सोचा कुछ स्नैक्स खा लेते हैं। और देखिए छोटा भाई भी आ गया था और कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन लोग की मस्ती चल रही है। नॉर्मल होने दो, नॉर्मल होने दो। फिर बोलो, अब बोलो। टंग किधर है? टंग अब बोलो। मुँह दे शो। टंग किधर है? टंग किधर? बस उन लोग की मस्ती देखा आप लोगों ने। अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग, यानी वीक डेज का व्लॉग। वीकेंड पे तो हम लोग ने घूम लिया, आपको मैंने दिखा दिया। अब यहाँ पे देखिए वीक डे स्टार्ट हो गया है। तो बच्चे सब स्कूल में हैं और यहाँ हमारी ब्रेकफास्ट पार्टी चल रही है। तो सारे फ्रेंड्स जो थे वो बोल रहे थे कि अच्छा तुम्हारी भाभी आई हुई है तो हम लोग एक एक दिन ब्रेकफास्ट पार्टी करते हैं, ताकि वो भी देख ले कि हम लोग की ब्रेकफास्ट पार्टी होती कैसी है। तो आज एक फ्रेंड के घर था। हम लोग का एक एक टर्न आता है, हर किसी के एक बार। आज इनके घर, तो नेक्स्ट ब्रेकफास्ट पार्टी दूसरे फ्रेंड के घर, फिर तीसरे फ्रेंड के घर। तो जिनके जिनके टर्न्स बचे थे उन लोगों ने सोचा कि हम लोग सब सामने ही कर लेते, ताकि कह रहे थे तुम्हारी भाभी को भी पता चले हम लोग कैसे मनाते हैं ब्रेकफास्ट पार्टी, बच्चों को स्कूल भेज के। तो यहाँ पे देखिए मम्मी ने चूड़ियाँ भी भेजी थी, तो ये चूड़ियाँ मैं लेकर आई थी। मैंने कहा देखो जिसकी जिसकी जो साइजेस है ले लो। और हाँ, मेरी देवरानी के लिए भी भेजी थी, उनकी चूड़ी रखी थी, मैं उनको देना भूल गई, घर पे रखी हुई। फिर मुलाकात होगी तो मैं उनको दूँगी। और यहाँ पे देखिए सब चूड़ियाँ सेलेक्ट कर रही हैं अपने अपने, जिनको कौन से नंबर की चूड़ियाँ आ रही हैं, तो वही सब देख रहे थे। और काफ़ी अच्छा लगता है जब ऐसे ब्रेकफास्ट पार्टी वगैरह करते हैं, एंजॉय करते हैं सब फ्रेंड्स मिलकर। और यहाँ पे देखिए बच्चा पार्टी भी खड़े हुए हैं सब। और यहाँ पे चूड़ियाँ सेलेक्ट हो गई हैं, तो हमने कहा भाई सब लोग पहन लो अपनी अपनी चूड़ियाँ। और आज का जो ड्रेस थीम था ना, ड्रेस कोड था, वो वेस्टर्न था, तो सबने वैसे फ्रॉक व्रॉक पहनी है। अदरवाइज़ हम लोग का कलर का थीम होता है ब्रेकफास्ट पार्टी में, आज इस कलर का ड्रेस पहनना है तो आज उस कलर का। यहाँ पे देखिए बच्चों की चूड़ियों का भी कलेक्शन था, तो सब अपनी अपनी बच्ची और लड़कियाँ जिनके जिनके पास है वो चूड़ियाँ सेलेक्ट कर रही थी। और ये कुछ इस तरह से हम लोग को रिटर्न गिफ्ट मिला था, ये जो मिरर होता है। तो यहाँ पे देखिए किंजा की भी साइज़ की चूड़ी मिल गई थी, तो वही किंजा को पहना रही थी। मैंने कहा पहना दो। अच्छा वो घर पे ही थी, हम लोग सुबह आ गए थे, सो वो के उठ के भाई ने रेडी करके ला के छोड़ दिया था, तो इसलिए उनको कपड़े सही से नहीं पहना है, पीछे से बनियान नज़र आ रही है। और दिन में फिर हम लोग वापस आ गए ब्रेकफास्ट पार्टी करके। बच्चे भी स्कूल से आ गए, तो देखिए ज़ुआल इतना खुश है, कह रहा है कि मम्मा मेरे को मॉनिटर बनाया गया है, लाइन मॉनिटर। और जायद ने बोला मैं क्लास मॉनिटर हूँ मम्मा, और आके मेरे को हक कर रहा है। और मेरा बर्थडे था तो कुछ फ्लावर लेकर आया था मेरे लिए कि हैप्पी बर्थडे मम्मा, ये मैं आपको स्कूल से लेकर आया हूँ आपके लिए, आपके बर्थडे पर। कार्ड भी बना के लाए। कार्ड बना के लाए, अरे वाह। ओपन करिए ना, क्या लिखा है जायद? इधर पहले ओपन करिए ये चलिए हैप्पी बर्थडे। अरे ये ओपन करिए ये। अच्छा ये भी ओपन करना है। जायद, ओहो हैप्पी बर्थडे मम्मी, केक, आई लव यू मम्मी। अरे वाह भाई वाह, वेरी गुड।
और देख सकते हैं आप लोग, बच्चे ने अभी यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं किया है और शुरू हो गए हैं इसके किंजा के साथ खेलने। तो देखिए जोहान का ना चलता रहता है किंजा के साथ। जोहान फफक खा रहा था तो किंजा पीछे पीछे आ गई कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो वो अपना जो फफक है वो तकिए के पीछे छुपाया हुआ है और कह रहा मेरा फफक ख़त्म हो गया है। और जोहान किंजा को ही मज़ा आता है जोहान को छेड़ने के। देखो मांग रही, किस तरह से मांग रही है, दे दो दे दो, तो वो दिखा रहा है, देखो देखो ख़त्म हो गया, मेरे पास नहीं है, ये देखो मेरे हैंड में नहीं है, कहाँ से दूँ मैं। इस तरह से बेचारी मांग रही है और वो कह रहा देखो ख़त्म हो गया और तकिए के पीछे छुपाया पिल्लों के नीचे। ये किंजा वो देखो बय्यू लेके भाग गया। और फिर ये देखिए शाम का व्लॉग है। हम लोग रेडी वेडी होके, हस्बैंड ने और डिनर बोले चलो बाहर सब करते हैं, तो हम लोग बस रेडी वेडी होके निकल गए हैं डिनर के लिए, क्योंकि बर्थडे था मेरा। और उधर से देवर देवरानी को भी बुलाया था। तो देखिए यहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं, बस गाड़ी में बैठ रहे हैं जाने के लिए। आज मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी है, फीवर जैसा है और पूरा मतलब ब्लॉक है, नोज़ ब्लॉक और कफ कोल्ड सब है। तो इसलिए मेरी आवाज़ भी थोड़ी चेंज लग रही है और आप लोगों को भी चेंज लगेगी मेरी आवाज़ व्लॉग में। और थोड़ा बिजी भी जा रहा है इन लोगों को लेके घुमाने, इधर उधर लेके आने जाने में ना, तो इसलिए वीडियोस भी इतनी जल्दी जल्दी अपलोड नहीं हो पा रही हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग निकल गए हैं और फिर हम लोग ने रोका एक जगह पे कि केक ले लेते हैं। वैसे तो 12 बजे केक लेकर आए थे हस्बैंड, तो मगर मैंने कट नहीं किया था, मैंने कहा था नहीं बच्चों को कट करने दीजिए। और फिर वहाँ पे केक वाला जो था ना, जो केक में नेम उम लिखता है, वो डिनर करने गया था। तो मैंने कहा लाओ मुझे दो, कौन मैं ही लिख देती हूँ, कौन वेट करेगा 15-20 मिनट। तो देखिए मैं ही लिख रही हूँ हैप्पी बर्थडे, और शॉर्ट फॉर्म में अपना नाम लिख दिया, समरीन की जगह सैम लिख दिया। तो वही हस्बैंड लोग हंस रहे थे, हस्बैंड और भाई लोग, कि देखो खुद के बर्थडे में खुद ही से लिख रही है। मैंने कहा क्या करूँ अब, वो है ही नहीं, तो जिसको बेकरी वाला जो बंदा था। तो केक देखिए बस ले लिया है हम लोगों ने, रास्ते में एक स्टॉप लिया था और उसके बाद हम लोग निकल गए हैं, आ गए थे सिजलर खाने। सबका मन था और ये भी था कि चलो भाई लोग को थोड़ा न्यू कुछ खिलाते हैं। वैसे तो पाकिस्तानी और अफ़गानी बहुत सारी चीज़ें खिला चुके हैं, तो ये थोड़ा सिजलर थोड़ा डिफरेंट टाइप का हो जाता है ना, तो इसलिए हम लोग सिजलर खाने आ गए थे। कुछ डिफरेंट टाइप का इन लोग को टेस्ट कराते हैं। तो देखिए दूसरा वाला भाई भी आ गया था, वो अपने ऑफिस से डायरेक्ट आ गया था और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। देखिए देवर भी बैठे हुए हैं और बस खाने का वेट कर रहे हैं। खाना वाना ऑर्डर दे दिया है और यहाँ पे देखिए आने लगा है अलग अलग फ्लेवर का जो प्लेटर हम लोग ने ऑर्डर किया था। तो देखिए 4 प्लेटर्स थे अलग अलग, एक के बाद एक आए थे और फिर वही लोग ही सर्व कर रहे थे। तो कोई सी फूड का था, कोई चिकन का था, अलग अलग कोई बारबेक्यू सॉस में था। तो बस सब लोग फैमिली डिनर एक हो रहा था। और यहाँ पे देखिए बच्चों के स्कूल था ना, तो बच्चे भी थोड़ा कम उन्होंने खाया, बच्चे भी थोड़ा टायर्ड से थे, खाना वाना भी ठीक से नहीं खाए। और ये देखिए लास्ट में फिर ये एक और प्लेटर आया था, तो सब ने खाया माशाल्लाह से अच्छे से खाना और सब ने खूब इंजॉय किया। उन लोग को भी हमने कहा चलो डिफरेंट टाइप का आज खाना तुम लोग खाओ। वैसे तो इंडिया में भी मिलता है सिजलर, ऐसा नहीं है, मगर यहाँ पे सी फूड वगैरह की भी वैरायटी मिल जाती है ना, इसलिए। खाना वाना खाने के बाद वो जो केक लेकर आए थे वो निकाला कि, तो मैंने बस वही इनसे कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता, रात में मैंने केक वेक कट नहीं किया और अच्छा भी नहीं लगता है केक वेक। मैं तो उनको बोलती हूँ कि प्लीज़ मेरा बर्थडे मत सेलिब्रेट करा करिए, सब बच्चों के ऊपर ही अच्छा लगता है, मगर हस्बैंड है कि नहीं माने। और देखिए पहले जायद ने कैंडल ब्लो कर दिया, जोहान आए, जोहान ने कहा मुझे ब्लो करना था, तो दोबारा से जलाया गया कैंडल को और उन्होंने ब्लो किया जोहान ने, और केक वेक कटे और सब ने खाया। और बच्चे भी क्योंकि थक गए थे ना सुबह से, तो देखिए कैसे नींद में बैठे हुए हैं एकदम। और सब ने खाना वाना खाने के बाद केक वेक भी खाया। और बच्चे क्या, उन लोग को खाना वाना खाए नहीं खाए, केक अगर सामने है तो केक खा लेते हैं अच्छे से। तो बस ये हो गया हम लोगों का डिनर और हम लोग फिर निकले बाहर से चाय वाय लेके, और अच्छा गाना चल रहा था और वेदर एंजॉय करते करते, वेदर अच्छा हो गया काफ़ी, एंजॉय करते करते घर को चले गए और बहुत अच्छा लगा सबके साथ। तो ये था आज का व्लॉग। चलिए मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। एक नए व्लॉग के साथ जल्दी ही मिलूँगी इंशाअल्लाह ताला, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।